बाबा बागेश्वर की पदयात्रा में जन सैलाब को देखकर आज बहुत से लोग परेशान हैं। उन्हें लग रहा है कि अगर देश का हिंदू जात पात से ऊपर उठ गया तो फिर उनकी पॉलिटिक्स का क्या होगा। भाई हिंदू तो शक्तिशाली हो जाएगा। यही वजह है कि बाबा बागेश्वर की पदयात्रा का बहुत विरोध भी हो रहा है। इसके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले यह देखिए कि बागेश्वर धाम में किस तरह का माहौल है। बागेश्वर धाम की कल की तस्वीरें पहले देखिए। बहुत से लोग इस पदयात्रा के लिए कल ही बागेश्वर धाम पहुंच गए ताकि आज समय पर यात्रा की शुरुआत हो सके। ये लोग अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन करके अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रहे थे। वो जो नीचे वाली तस्वीर है वो कल शाम की है। अरे भाई साहब, आप तस्वीर देखिए, लाइट ही लाइट, जिधर देखिए उधर लाइट। और ये सब क्रिकेट के मैदान में होता था। लोग ऐसे फ्लैश लाइट ऑन करके जो है वो धोनी धोनी सचिन सचिन करते थे। अब यहाँ जो है वो बाबा बागेश्वर हो रहा है। हिंदू एकता के नारे लग रहे हैं। ये किसी सेलिब्रिटी के शो या किसी सिंगर के कॉन्सर्ट में दिखाई देने वाली तस्वीर पहली बार सनातन की ताकत दिखाने के लिए उमड़ी है। आप सुनिए वहां क्या माहौल है, क्या तस्वीरें हैं। फिर पदयात्रा के दौरान आज क्या हुआ है वो भी दिखाता हूं। हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। बागेश्वर सरकार ने कहना है भारत को अपने मोबाइल सुरक्षित रखना, नहीं तो चोरी होगी। कल काम आएंगे 10 बजे हम यही हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए मिलेंगे। सामान सुरक्षित करके भोजन करके ये बिटिया रोटी लेके आई, बेटा अंदर आ जाओ। हम अभी मीडिया वालों से छाती पर जाकर रघुवर का नाम लिखवाया। हिंदू राष्ट्र, तुम मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, ध्यान रखियो। सुबह जल्दी भोजन कर लियो, तिलक लगा लियो, चप्पल जूता पहन लियो, सामान ले लियो। बसें आगे लग जाए, सामान उनमें रख दियो। आप देख रहे हैं क्या जबरदस्त माहौल बना हुआ है। कल रात को बाबा बागेश्वर ने सबको आज सुबह 10 बजे का टाइम दिया, लेकिन लोग सुबह 7 बजे ही तैयार होकर पहुंच गए ठंड में। कल जो लोगों ने मोबाइल की फ्लैश लाइट दिखाई थी, आज सुबह उनके हाथ में भगवा झंडे दिखाई दे रहे। इस माहौल को देखकर आज हर कोई हैरान रहे। बागेश्वर बाबा ने आज पदयात्रा की शुरुआत से पहले बागेश्वर धाम के बालाजी सरकार का आशीर्वाद लिया और अपनी सनातन पदयात्रा के सफल होने की प्रार्थना की। बाबा बागेश्वर की यह परंपरा है कि वो अपने धाम से निकलने से पहले बागेश्वर बालाजी का आशीर्वाद लेने जरूर जाते हैं। और आज उनके लिए बहुत बड़ा दिन था। यहाँ पूजा पाठ करने के बाद बाबा बागेश्वर ने तिरंगा फहराया और राष्ट्रगान गाया। बाबा बागेश्वर मानते हैं कि धर्म के बिना राष्ट्र और राष्ट्र के बिना धर्म की कल्पना नहीं की जा सकती। एक साथ सनातन और राष्ट्रवाद से जुड़ी इन तस्वीरों को देखकर हर सनातनी पदयात्री गदगद हुए। इसके बाद बाबा बागेश्वर ने अपनी पदयात्रा शुरू। उनके साथ देश के अलग अलग हिस्सों से आई भीड़ साथ चल रही। इस दौरान बाबा बागेश्वर ने हमारे रिपोर्टर मकरंद काले को इस यात्रा के असली मकसद के बारे में भी बताया। एक बार सुनिए बाबा बागेश्वर की बातें, फिर ये भी दिखाऊंगा कि कैसे कुछ लोगों में आग लगी हुई है यात्रा देखकर और क्या दंगे भी हो सकते हैं। एक बार पहले ये रिपोर्ट देखिए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की ये सनातन धर्म जोड़ो यात्रा शुरू हो चुकी है। तस्वीरों में हमारे साथ पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री खुद हैं और ये तस्वीरें टाइम्स ऑफ भारत पर एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। सनातन धर्म जोड़ो यात्रा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, और आप देखिए जहां तक नजर जा रही है वहां तक भगवा नजर आ रहा है, हिंदू धर्म ध्वज नजर आ रहा है। बात करेंगे कि ये यात्रा की जरूरत आखिर क्यों पड़ी। नंगे पैर ये यात्रा 160 किलोमीटर की कहां से आया है महाराज ये जोश, ये उत्साह कि नंगे पैर आप चल पड़े 160 किलोमीटर की यात्रा पर। केवल हमारे मन में पूर्व काल से ही भारत में हिंदुओं को एक करने का, सनातनियों को जगाने का दृढ़ था। वही सपना है, वही उद्देश्य है, वही हमारा लक्ष्य है। हमें लगता हनुमान जी ने इसी के लिए हम पर कृपा की है। जो जात पात में हिंदुओं का विभाजन हो रहा, जो बिछड़े और पिछड़े लोगों का, एक मिनट रुको, चल रहे हो। ये तस्वीरें देखिए, लोगों से मिलते हुए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ये जो पिछड़े और बिछड़े लोग हैं, जिनसे हम मिल नहीं पाए, जिनसे बात नहीं हो पाई, देखना कोई गिर ना जाए, किसी को चोट ना लगे, देखना किसी को धक्का मुक्की ना। तो हमारे मन में यही था कि हर हाल में
हम इन पिछड़े लोगों को मिल पाए। यहाँ बागेश्वर धाम तो आ जाते हैं बहुत लोग, पर कुछ आ नहीं पाते, बस उनको मिलने के लिए चल पड़े। ना हमें नेतागिरी करनी है, ना हमें किसी को वोट दिलाना है, हमें सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व को जगा करके धर्म विरोधियों को ये बताना है। जो ये कहते थे कि 15 मिनट पुलिस हटा दो, हम ये कहेंगे कि 5 मिनट हिंदुओं को दे दो, इनका उबाल, इनका जोश देखो। कौन है धर्म विरोधी? कौन लोग हैं धर्म विरोधी? जिन्हें राम से दिक्कत है, जिन्हें गौ माता से दिक्कत है, जिन्हें वंदे मातरम बोलने से दिक्कत है, जिन्हें भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसा कहते हैं। बाबा बागेश्वर की पदयात्रा में इतनी भीड़ को देखकर बहुत से लोगों को हैरानी हो रही है। कुछ लोगों को बहुत तकलीफ भी हो रही है। हैरानी इस बात की कि ये भीड़ किसी चुनावी सभा की तरह जुटाई गई भीड़ नहीं है, ये किसी संगठन या संस्था की तरफ से बुलाई गई भीड़ नहीं है। ये वो जन सैलाब है जो बाबा बागेश्वर के सनातन हिंदू राष्ट्र के आह्वान पर आ गया। इन लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसका बाबा बागेश्वर ने बहुत ध्यान रखा है। इनके ठहरने से लेकर खाने पीने का इंतजाम खुद बाबा बागेश्वर ने करवाया। बाबा बागेश्वर चाहते हैं कि जात पात की समस्या को खत्म करने के लिए लोगों का एक साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। इसलिए ये तस्वीरें कुछ लोगों को चुभ रही हैं। आज बाबा बागेश्वर की सनातनी यात्रा की पहली झलक देखकर कई कट्टरपंथी लोगों की नींद उड़ गई। इस यात्रा के पहले दिन ही सवाल उठने शुरू हो गए। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने तो भाई वो इतना भड़क गए कि उन्होंने बाबा बागेश्वर की यात्रा को सांप्रदायिक दंगा भड़काने और नफरत फैलाने वाली यात्रा बता दिया। सुनिए मौलाना रिजवी किस तरह की बातें कर रहे हैं। इसके बाद तुष्टीकरण की सियासत करने वाले लोग किस तरह परेशान है वो भी दिखाऊंगा। इस तरीके से यात्राओं का कोई औचित्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है। रियासत में जिन जिन रियासतों में उनकी यात्राएं जाएं या जो बॉर्डर्स पड़ें उसको सील कर देना चाहिए और इनकी यात्रा पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। इनकी यात्रा हिंदू राष्ट्र को हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने वाली यात्रा है। धीरेन्द्र शास्त्री चाहते हैं इसको हिंदू राष्ट्र बनाना, तो ये नफरत भरी यात्रा इनकी शुरू होने वाली है। कहीं ऐसा ना हो कि वो ज्वालामुखी की तरह ये यात्रा फट पड़े और सांप्रदायिक दंगा हो जाए, इसलिए इस यात्रा पर प्रतिबंध लगाया जाए। शांति से यात्रा चल रही है, इन लोगों के दिमाग में दंगा चल रहा है कि दंगा ना हो जाए। कहां से दंगा हो जाएगा भाई? अभी तक ऐसा क्या हुआ जिससे लग रहा है कि दंगा हो जाएगा? लेकिन बाबा बागेश्वर को ध्यान रखना चाहिए कहीं कोई साजिशन कुछ ना करवा दे। इतनी भीड़ है, जब ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं तो उनको बहुत ध्यान से रहना चाहिए, उनकी सिक्योरिटी को बहुत ध्यान रखना चाहिए। जो लोग बाबा बागेश्वर की पदयात्रा को दंगे फैलाने की साजिश या राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं, उन्हें आज बाबा बागेश्वर ने करारा जवाब भी दी। एक बार सुनिए उनको। आपकी मुहिम से कुछ लोगों को परेशानी हो रही है। वो कह रहे हैं कि आप राजनीतिक यात्रा कर रहे हैं। उल्लुओं को दिन से परहेज है, उल्लुओं को तो टेंशन। हाँ, किस तरह से लोगों का प्रतिसाद मिल रहा है? बढ़िया लग रही है। वैसे कितना प्रतिसाद मिल रहा है? कितना प्रतिसाद मिल रहा है लोगों का? किस तरह से रिस्पांस मिल रहा है? बहुत अद्भुत है। भारत बहुत स्पिरिचुअल देश है, ये सनातनियों का देश है। तो हमें तो बस जगाना है, हमें तो उनको मिलना है। हमारा सपना ये है बस, और कुछ भी नहीं। बटेंगे तो कटेंगे। बिल्कुल बेझिझक। जातियों में बटेंगे तो निश्चित रूप से कटेंगे। बाबा बागेश्वर का एक ही विचार है कि हिंदू एक रहे, जाति में ना बटे। और वो जिस हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं उसका क्लैरिफिकेशन कई बार दे चुके हैं कि हिंदू राष्ट्र मतलब जहां हिंदू एकजुट होकर रहेंगे सब, लेकिन हिंदू एकजुट होकर रहे। लेकिन फिर भी लोग माहौल बना देते हैं। लेकिन बाबा बागेश्वर रुकने वाले नहीं है। उन्होंने गदा भी उठा रखी है और जिम्मेदारी भी उठा रखी है कि हिंदुओं को जोड़कर ही मानूंगा।